सॉफ्ट पावर से मुराद ये है कि किसी मुल्क की फ़नून, किसी मुल्क के म्यूज़िक, किसी मुल्क के स्पोर्ट्स, किसी मुल्क के त्यौहार, किसी मुल्क के अंदर लोगों की जो रसूम और रिवाज होते हैं उसको दुनिया के सामने पेश करना और उसके ज़रिए लोगों को ये बताना कि हमारे यहाँ किस किस्म का अदब परवान चढ़ रहा है, हमारे यहाँ किस किस्म का म्यूज़िक मौजूद है, म्यूज़िक का जो थीम है वो क्या है, हमारी शायरी किन मसाइल को और किन जज्बात को उजागर करती है। ये जितने भी अहम ज़िंदगी के शोबे हैं, बदकिस्मती से पाकिस्तान में इनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया। पोस्ट ज़िया पीरियड जो है उसमें इनका कोई वजूद नहीं है। इनको ग्रेजुअली ज़िंदगी के स्टेज से पीछे धकेल दिया गया और उसकी जगह पाकिस्तान में दहशतगर्दी ने, पाकिस्तान में अदम बर्दाश्त ने, पाकिस्तान में अदम रवादारी ने ले ली। उसका नतीजा ये निकला कि आज हम फैट ऑफ की लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में शामिल हैं। दुनिया में कहीं हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनके ऊपर सबसे बड़ा जो गुमान और शक किया जाता है वो ये होता है कि शायद ये बच्चे किसी ऐसे माहौल से आए हैं जो इंसानी माहौल ही नहीं है और जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के दहशतगर्द पलते हैं। ऐसी बात नहीं है। इस वक्त अगर हमें 21वीं सदी में पाकिस्तान की बका अगर कहीं नज़र आती है तो पाकिस्तान की बका पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को, पाकिस्तान के सॉफ्ट पावर को उजागर करने में है। देखें, प्री ज़िया पीरियड जो था उसमें 1947 से लेकर 1992 और बल्कि अब तक क्रिकेट जो है वो हमारा बहुत बड़ा अहम सॉफ्ट पावर का हिस्सा रही। क्रिकेट में हम पूरी दुनिया में अपना मकाम पैदा किया, हत्ता कि 92 का वर्ल्ड कप भी जीता। इसी तरह हॉकी जो थी उसमें पाकिस्तान 4 मरतबा वर्ल्ड चैम्पियन रहा और पाकिस्तान के जो नामवर खिलाड़ी थे वो दुनिया में पहचाने जाते थे, जिनमें कलीमुल्लाह, समीउल्लाह, जिनमें मंजूर जूनियर, मंजूर सीनियर, हसन सरदार और हनीफ खान जैसे बड़े बड़े नामी गिरामी, अख्तर रसूल साहब जैसे बड़े बड़े नाम पैदा किए। स्कॉश की दुनिया को अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि जहांगीर ख़ान के वालिद जान शेर ख़ान और इन लोगों ने यूरोप अमेरिका में अपनी स्कॉश के बुनियाद पर पाकिस्तान को मुतारिफ़ करवाया। फिर जब हम पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को देखते हैं तो उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो जैसे लीडर्स ने, क़ायद आज़म ने पाकिस्तान को दुनिया में मुतारफ़ कराने में अपना एक ख़ास रोल अदा किया और इनकी वजह से पाकिस्तान पहचाना जाता था। अगर हम म्यूज़िक की बात करते हैं तो पाकिस्तान में ग़ुलाम अली, मेहदी हसन, मलकत रनम नूर जहान, इकबाल बानो और उसके बाद हाल ही में हफ्दा परवीन, टीना सानी, ये वो नाम है मेनाज जिन्होंने पाकिस्तान को दुनिया में एक बड़ा मकाम दिया। जब हम पेंटिंग्स की बात करते हैं तो हमारे मुल्क के बड़े बड़े नामी गिरामी मुसव्विर जिनमें सादकैन है और बहुत बड़े नाम मौजूद हैं। मुग़ल स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है उसका दुनिया में एक ख़ास मकाम और मर्तबा है। वो कहाँ चले गए? वो कहाँ चले गए? हमें उनको वापस लाना होगा। हमें अपने स्कूलों में, अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, अपने कॉलेजों में अपने बच्चों को इससे मुतारिफ़ करवाना होगा। फिर जो हमारे गांव में साल में 3-4 त्यौहार मौसमों के लिहाज से आते थे, बैसाखी का त्यौहार आता था, उसके बाद एक हम उनको संग कहते थे, हज़रत सखी सरवर के संग, जो पूरे पंजाब में और सिंध के इलाकों में लोग घूमते थे और मेला लगता था, जो बुज़ुर्गों के मज़ारों पर उर्स लगते थे और उनके साथ फिर एक कल्चरल प्रोग्राम्स अटैच होते थे जिनमें सर्कस होती थी, जिनमें दुकानें लगती थीं, जिनमें खेल तमाशा होता था, जिनमें कबड्डी और मकामी खेल होते थे। वो सब इस एक माशरे को जोड़ कर और उसके अंदर मुत्तहद रखने का ज़रिया थे। इसी तरह हम देखते हैं कि शहरों के अंदर थिएटर था और ओपन एयर थिएटर होता था। लाहौर का अलहमरा थिएटर पाकिस्तान की पहचान था, कराची का थिएटर पाकिस्तान की पहचान था,
पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान की पहचान थी। पाकिस्तान का रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न, उनके जो और रेडियो के सदाकार थे, तलकीन शाह का प्रोग्राम, निज़ामुद्दीन का प्रोग्राम, मार साहब का मुल्तान से चलने वाला प्रोग्राम, उसके बाद हमारा जो म्यूज़िक के मुख्तलिफ़ मेरी पसंद वगैरह के प्रोग्राम होते थे, ये पाकिस्तान की सॉफ़्ट पावर थे, ये पाकिस्तान का सॉफ़्ट इमेज थे। फिर पाकिस्तान बैरून ममालिक में अपने सफारत खानों के ज़रिए सकाफ़ती तहफ़े भेजा करता था और वो दुनिया में पाकिस्तान का कल्चर मुतारिफ़ करवाते थे। अब हम इनसे दूर हो गए। इसी तरह हम देखते हैं कि कॉलेजों के अंदर डिबेट और डेक्लेमेशन जब कॉन्टेस्ट होता था तो उसमें बच्चे भरपूर हिस्सा लेते थे। ये तो शायद आप भी होते हैं, लेकिन हमारे स्कूलों और कॉलेजों में इस वक्त ड्रामा नहीं है, हमारे स्कूलों और कॉलेजों में इस वक्त म्यूज़िक कंपटीशन नहीं है और हमारा सारा ज़ोर जो है वो मज़हबियत की तरफ चला गया, जिसकी वजह से हमारी सॉफ़्ट पावर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली गई और हमारा जो हार्ड इमेज था, जो हमारा एक सख्त गिर कौम का इमेज था, वो लोगों के सामने आ गया। अब मेरी नज़र में और बहुत सारे दानिश्वरों की नज़र में इस वक्त पाकिस्तान की बका इसमें है कि हम अपनी सॉफ़्ट पावर को उजागर करें। जब हम अपनी सॉफ़्ट पावर को दुनिया में उजागर करने में कामयाब हो जाएंगे तो हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ ताल्लुकात बेहतर होना शुरू होंगे, हमारी आलमी मंडियों में रसाई होगी और इस तरह हमारी मईशत बेहतर होगी। जब हमारे बच्चे, हमारी कौम के लोग दूसरे मुल्कों के लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, दूसरे लोगों को जाकर अपनी तहज़ीब व तमद्दन से आगाह करेंगे, जिसकी एक शानदार तारीख़ है, मोहनजोदड़ो से लेकर हड़प्पा और टैक्सला, मेयरगढ़ और उसके अलावा मुल्क के और दूसरे हिस्सों में जो हमारे पास कल्चरल हेरिटेज है, जो हमारा टूरिज़म है, हमें इनको प्रमोट करना होगा। जब हम इनको प्रमोट करेंगे तो हमारी उससे फॉरेक्स बढ़ेगा। जब वो फॉरेक्स बढ़ेगा, बैरून मुल्क से लोग आना शुरू होंगे तो हमारे मुल्क के अंदर मुआशी खुशहाली भी आएगी, लोगों के अज़ान भी खुलेंगे और मुल्क के अंदर से अदम रवादारी का जो एक कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया ने इख्तियार कर लिया है कि ये लोग अदम रवादार हैं, ये दहशत पसंद हैं, ये दहशत गर्दी करते हैं, उसका ख़ात्मा होगा और हमारे बच्चे जो अपनी तहज़ीब व तमद्दन से दूर होते चले जा रहे हैं और जो पाकिस्तान इस वक्त ट्रांजिशनल पीरियड से गुज़र रहा है कि ज़राअत से इंडस्ट्री की तरफ जा रहा है, तो उसमें जो कुछ बदल रहा है, उस बदलते हुए पाकिस्तान में अपनी तारीख़, अपनी सकाफ़त और अपने रसूम व रिवाज से अपने बच्चों को जोड़ना ही और उसका पूरी दुनिया में प्रचार करना ही हमारी सॉफ़्ट पावर की एक अहम हिस्सा है। और इस सॉफ़्ट पावर को ना सिर्फ रियासत बल्कि हमारे निजी इदारों के ज़रिए, हमारे सोशल मीडिया के ज़रिए, हमारे टेलीविज़न नेटवर्क्स के ज़रिए उजागर करना बेहद ज़रूरी है। इसी में पाकिस्तान की बका है, इसी में पाकिस्तानी मुआशरे की बका है।